इष्ट देव भगवान के परम प्रिय आत्माओं, 4 दिन से कन्हैया जी की बाल लीलाओं का वर्णन चल रहा है और आज भी फिर हम घूम घाम के वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब उसका जन्मदिन है तो उसकी लीलाओं को तो गाना बनता है। बनता क्या नहीं बनता? कल कहाँ थे? कौन बताएगा? डांडिया छिपाते हो या याद भी रखते हो? क्या बच्चों से ही सुनते हो? कल हमने गोवर्धन और कालिया नाग पे छोड़ी थी बात। हरे रामा, ये टीचर ही बेकार है। हम उन लोगों ने छोड़ा था कालिया नाग पे और गोवर्धन पे, है ना? फिर वहीं पे चलते हैं गोवर्धन पर ही। गोवर्धन की परिक्रमा तो अभी बाकी है ना, वो लेके आते हैं। और ये जो 2 खबरें कंस तक पहुंची, कंस का दिमाग 90% पागल हो गया। पक्का लग रहा है मुझे कि ये जो उसने माया ने वादा किया था, आवाज दी थी योग माया ने कि मुझे तू क्या मारेगा, तुझे तो मारने वाला पैदा हो लिया। सोच में तो पड़ा। अब उसने कन्हैया जी को बुलाने के लिए पहले तो अक्रूर जी को भेजा और उसने कहा मैं पहले जो इसके असली माँ बाप हैं उनसे पूछूंगा। असली माँ बाप कौन थे? माता देवकी जी और वासुदेव जी। मैं असली लोगों से तो पूछूं, वो कल को कह दें भाई माँ से पूछे बिना, पिता से पूछे बिना तू ऐसे कैसे चला आया, तो मैं उनसे परमिशन लूंगा। तो अक्रूर जी जेल में गए और जा कर के उन्होंने कहा कि ऐसा है बहन, ये कंस ने हुक्म दिया है कल कृष्ण को वापस लाने का, आपकी क्या राय है? पहले तो देवकी का भी दिमाग घूमा। देवकी ने भी कहा कि भाई छोटा सा बच्चा मेरा 9 साल का हो चुका था, वैसे माँ तो देखेगी अभी इतना सा भेजा था सूप में उसने, तो छोटा ही कहेगी, उसे क्या मालूम कितना बड़ा हो गई। वो तो हर समय यही कहती है लाल मेरा रोवत होएगा कि भूखा सोवत होएगा। वो तो अभी जेल में वहीं पर ही है ना। तो प्यारे यही सब सोच के उन्होंने कहा कि बहन, कंस ने एक और आज्ञा भी दी है कि अगर आपने मुझे वहां जाने की आज्ञा ना दे तो मैं फिर वासुदेव जी को अंधे कुएं में डाल दूंगा। और उन्होंने ये पीछे खड़े हैं सिपाही, उनको भेजा भी है कि जरा सी भी टीपी हुई तो वो कह रहे हैं लेके ही आना। फिर भी माता कहती है उनके सामने, अरे जब कृष्ण मेरा बेटा है ही नहीं, उनको तो सुनाना था ना, जब कृष्ण मेरा बेटा है ही नहीं, वो तो कन्या थी और 7वां गर्भ गड़बड़ हो गया था। ये तो बीच की माया चल रही ना। कहते अगर वो तुम्हारा बेटा नहीं है तो कन्या ने वो बात क्यों कही, तुझे मारने वाला तो पैदा हो लिया। यहाँ वाली छोटी सी बच्ची को बाहर की बात, गोकुल की बात कैसे पता चली? वासुदेव जी ने कहा उनको कल लेके आना। फिर भी माता ने मन पक्का किया, लेकिन फिर भी उसने जो है वासुदेव जी को अंधे कुएं में डाल दिया। नीचे शेषनाग पंख फैलाए खड़े थे और देवकी माता साथ ही आई थी। वो देख के मां डर गई। कंस बार बार एक बात कह रहा है, बोल गोद प्यारी है या सिंदूर प्यारा? कभी कभी आप लोगों भी ऐसे धर्म संकट में फंसते होंगे कि बच्चों की तरफ बोल रहे या पति देव की बोल रहे, फंसते हो ना। सबके साथ होती है, वो मेरी बात है, हम फ्री हैं इन सब बातों से।
हार के माता ने अपने सिंदूर को मुख रखा। उन्होंने कहा कि जाओ फिर ले आओ, मेरा बेटा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, उनको सुना के जाओ ले आओ, और जाके उसको कह देना कि तुझे तेरी मां ने बुलाया। अब अक्रूर जी के लिए एक बड़ा भारी धर्म संकट था। ये तो वहां आते जाते रहते थे। पहले तो नंद बाबा ने बड़ा वेलकम किया, मोस्ट वेलकम, लेकिन धीरे धीरे कहने लगे, उन्होंने कहा ये खा लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। उन्होंने कहा नंद बाबा मैं तो कुछ और करने आया हूँ। उनको तो पता नहीं ना, वो बड़े प्यार से कह रहे कोई बात नहीं, जो भी करने आए हो करना, पहले कुछ इतनी दूर से आए हो जमुना पार तो कुछ खा तो लीजिए। जबरदस्ती खिलाया और फिर जब खा चुके तब उनको एक किनारे ले गए और एक किनारे ले जा करके बोले नंद बाबा जी मेरी बात सुनने से पहले अपना कलेजा जरा पत्थर का कर लेना। अब नंद बाबा के पत्थर तो छोड़ो, या तो कान वान सब खड़े हो गए, ये क्या हुआ। उन्होंने कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। कहते मैं जो कहने आया हूं उसके लिए ये बात फैक्ट है कि आपको अपना कलेजा पत्थर का करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा, दिल को पकड़ लिया। कहते अच्छा फिर क्या कहना चाहते हैं। कहते मैं ना कृष्ण और बलराम दोनों को ले जाने के लिए आया हूं। कहाँ ले जाना है। मथुरा। बोले ये आप क्या बात कह रहे हैं, मथुरा ले जाना क्यों। कहते उनके कंस ने बुलाया। और कंस ने बुलाया, कंस का दिमाग खराब है, ये छोटे से बालक का क्या करेगा वो। कहते ये हमें नहीं पता। ये वाली इतनी सी बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। और वो कहते मैं अपना बेटा नहीं दूंगा। बाबा बाबा कह रहे अक्रूर जी ने अपना दिल पत्थर का करके बोले ये आपका बेटा है ही नहीं। अब तो कलेजा पत्थर का क्या, वो पता ही नहीं क्या करना पड़ गया उनको। बता रहे उस दिन भी बात आई थी, वो एक बच्ची घूम रही थी, मैंने कहा ये मैं कह दूं उसकी माँ को कि ये तेरी बेटी नहीं है, कैसा लगेगा। छोड़ दोगे, मेरा सर्वर फोड़ दोगे। ये डांडिया जो अभी चला ना ये मेरी खोपड़ी पे पड़ेगा। छोड़ सकते हो। लेकिन अब इधर ये तो अपने परेशान से हो गए, ये आप कैसे कह रहे, ये आप कैसे कह रहे, चिल्ला चिल्ला करके। यशोदा ने भी सुन लिया। सुन लिया तो वो बोली क्या हो गया, आप ऐसे क्यों इन पे चिल्ला रहे हैं, क्या बात हो गई। वो बोले तू सुनेगी तू डबल चिल्लाएगी। कहते ऐसे कैसे चिल्लाऊंगी मैं, बात क्या, ये तो आते जाते रहते हैं, ये तो उधर देवकी के पास भी आते हैं और इधर भाई साहब के पास भी आते जाते हैं और इधर भी आते हैं उधर भी जाते हैं। ये तो हमारे जो अच्छा खासे समाचार पत्र है, तो अब इनके साथ ऐसा क्यों हो रहे हैं। कहते यशोदे आज जो ये बात कह रहे हैं वो बात तू तो सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैंने फिर भी पुरुष का दिल दिखाया पर मैं पागल हो गया हूं तो तेरा क्या होगा। कहते बात क्या है। कहते बात क्या, बात कुछ भी नहीं है। तुम किसको, कृष्ण कौन है। कहते मेरा लाला। कहते इसको पूछ। ये कह रहा वो तेरा लाला ही कोई नहीं और मैं उसको ले जाने के लिए आया हूं। पहले तो कहते मैंने लेके जाना। वो बोले माँ बाप से पूछे बिना कैसे। कहते तुम इसके माँ बाप ही नहीं।
अजीब सी बात हो गई। बड़ी देर तक बेचारे अकरूर जी का भी दिमाग खराब हो गया कि भाई अब मैं क्या करूं, कोई भी मान के राजी नहीं। सब पूरा उसमें नंद भवन डिस्टर्ब सा हो गया। थोड़ी देर के बाद माता रोनी आई, दाऊ जी की मैया। उन्होंने कहा अकरूर जी आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारा लाला ही नहीं है। कहते मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। बोले कोई सबूत है तुम्हारे पास? कहते हाँ है तो सही। कहते अच्छा ये बताओ जब इनका जन्म हुआ तो सबसे पहले किसने देखा? रोहिणी बोली मैंने ही देखा था। कहते तुमने देखा था? यशोदा क्या कर रही थी? कहते वो तो आराम से सो रही थी। कहते लाला जन्म ले तो मैया सोती है, कोई आई दाई वो क्या क्या होता है, था कोई? तो कहती नहीं था तो। फिर यशोदा ने कब जन्म लिया? वो कहती मैंने 9 महीने पाला था। कहते वो तो कन्या थी। अरे कन्या थी तो वो लाओ, वो कहां? कहते वो तो उधर चली गई। अब ये नया समस्या खड़ी हो गई। कन्या थी तो वो यहां से वहां कैसे गई? नंद वो आए थे वासुदेव जी। अरे वासुदेव जी जेल में पड़े हैं, हथकड़ियां लगी हुई हैं, बेड़ियां पड़ी हुई हैं, वो यहाँ कहाँ चले आए? कहते ये तो उसकी माया, सबको उसने नचाया, उसको तो ना कोई जान पाएगा। कहने लगे ये सब हम पढ़े लिखे ना हैं, हम गांव के गमार लोग हैं, दूध बेच के गैया चरा के गुजारा करने वाले हैं। अकरूर जी हमको पागल ना बढ़ाइए, ये कृष्ण मेरा लाला है तो है। क्या ये तुम्हारा लाला कोई नहीं, ये तो वासुदेव जी और देवकी का है। कहते हमारी बेटी लाओ। क्या बेटी कैसे लाई? वो तो योग माया थी, वो भविष्यवाणी करके कान खड़े करके कंस के चली गई। वो मारी नहीं गई, वो गायब हो गई। ये कहाँ कहाँ की बातें आप बना रहे हो? क्या क्या नया ये नक्शा खींच रहे हो? ऐसे इस बातों को भरोसा करने वाला है? वो जेल में बंद पड़े, लाला उधर हुआ अक्रूर जी के अनुसार। इधर अगर यशोदा के यहाँ कन्या हुई तो इधर से उधर हो गई, और यशोदा की लल्ली वो गायब हो गई। क्या है ये? मान सकते हो? पर हुआ था ना। और यही वो कोई नहीं मान के राजी। तो धीरे 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 प्यारे कहते अच्छा लाला से ही पूछ लो। जब लाला के ऊपर ये बात डाली गई, उस समय तो सो रहा था, रात का टाइम था, लेकिन जब सुबह उठ के लाला पे बात डाली गई तो लाला ने पहले इन्होंने पूछा कि लाला ये बता तो बेटा किसका, मेरा या देवकी का? अब अभी तो खेल करना पड़ेगा ना, बच्चा है। तो मैया के गले से लग के कहते ना मैं यशोदा का लाला हूं, मैं मैया आपका लाला हूं। मैया बोली सुन लो, ये ना जाएंगे। कहता ये आपको ना वहां लेके जाना चाहते हैं, जाएगा? उनको धर्म संकट में डाल दिया मैया ने। कहना चुप। कहते ये लेने आए हैं, जाओगे उधर? कहते मैया मैं जाना तो नहीं चाहता, मक्खन खूब खाया ना 9 साल, अब लगाना शुरू करते हैं। कहते मैया मैं जाना तो नहीं चाहता, अब ये लेने आए हैं काका, तो फिर देखता हूं क्या करेंगे, जाना तो होगा, फिर आ जाऊंगा। कहती है मैया वहां कंस मामा तेरा, वहां जाने के बाद वापस तो कौन आएगा बेटे? यहां से राक्षस तो गए नहीं वापस, और तू कैसे जाएगा आएगा? कहते मैया जाने देते हैं,
खैर फिर उन्होंने धीरे धीरे बाबा को भी मना लिया। बड़ी हालात खराब हो गए उनके भी, बाबा के भी, और ये धीरे धीरे उड़ती उड़ती खबर गोपियों तक भी पहुंच गई। सब जितनी नाच कूद रही थी, एक ही दिन पहले हुई थी रासलीला और दूसरे दिन ये खेल हो गया। अच्छा एक बात बताएंगे, रास दो हुई थी, एक हुई थी रास और एक हुई थी महारास। दोनों में अंतर क्या है ये तो जानते हो ना। इसने भी कहा था यही महारास है, यही महारास है, तो फिर रास कौन सी है? इन दोनों में अंतर है, एक है रास और एक है महारास। दोनों में क्या फर्क है? त्रेता युग में एक बार कामदेव भगवान विष्णु के पास गया और जाकर के बोला कि मैं ना राम को बहुत भरमाना चाहता हूँ, और क्या करूँ, वो एक पत्नी व्रत लिए बैठे हैं, वहाँ मेरी दाल निकल ली, मैं भी अपना खेल करना ही चाहता हूँ। तो पहले तो विष्णु जी मुस्कुराए, फिर बाद में बोले बस इतनी सी बात, यह तो बात यूं पूरी हो जाएगी। अच्छा कैसे? कहते अगला युग जब आएगा जिसको द्वापर युग कहा जाएगा, द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा, वहां तुझे मौका मैं दूंगा, आना ना आना तेरा काम है, मैं मौका दूंगा तुझे, आगे तू जान। ये सब सोचकर इन्होंने क्या किया, एक तो रास की, रास केवल ऐसे मात्र राधा जी के साथ अकेले में, 2-4 गोपियां, ललिता, विशाखा, 5-6 गोपियां थी बस, गोपियों के साथ, जिन्होंने इसको नचाया भी था छोटी सी। लेकिन अब चंद्र वो दिखा रहे मऊ जी, कामदेव जी कहते तुझे भी देते हैं भाई, क्यों परेशान है, मौका देंगे तेरे को भी। तब फिर उन्होंने इधर आने से एक दिन पहले ये महारास का टाइम निकाला और महारास के अंदर पूरे ब्रज को बुलाया, पूरी ब्रज की नारियों को बुलाया, और उसी बीच में सब लोग ऐसे गुजरिया सी बन करके आई और आकर के जो है, पहले ये बात थी कि आज महारास होनी है। अब वो कृष्ण जी तो राधा जी के साथ, बाकी की सब गोपियों को थोड़ा अकेलापन लगता था, अकेले में ही घूम रही थी। तभी उन्होंने सोचा कि नहीं, अब जरा मैं उसको टाइम दे देता हूँ, आगे उसकी बात। वो ये नहीं कह सकता कि मुझको मौका नहीं मिला। तो ये सब सोच के कन्हैया ने अपने अनेक रूप बना लिए, जितनी ब्रज नारियां थी उतने रूप बनाए, और उतने रूप बना करके जो है एक एक के साथ एक एक कृष्ण लग गए, और जो असली वाले कृष्ण थे वो उस बीच में राधा जी के पास थे, वो राधा जी के साथ थे। और उस वक्त सबको यही लग रहा था, ये कृष्ण मेरा है, ये कृष्ण मेरा, ये कृष्ण मेरा, ये। उस बीच में राधा जी को गुमान भी हो गया कि ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। जब महाराज समाप्त हुई, काम खत्म हुआ, शाम को कान्हा जी राधा जी को बोले, राधा चलो जरा वो अंबिया तोड़े चलते हैं। चलो, ऊपर राधा जी को बैठा दिया, खुद गायब हो गए। अंबिया तो राधा जी ने तोड़ तोड़ के नीचे फेंक दी, अब खा भी नहीं सकती।
और जब नीचे देखा भाई सब गायब थे हमारे। अब वो चिल्लाए, काना 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 काना, आड़ में छिपना कहाँ, इनको माया डाल देनी है, दिखेंगे ही नहीं हम। इनका तो एक ही पूरा ब्रह्मास्त्र है, माया, हर जगह चला दे। फिर जब देखा कि राधा रो रो के एकदम व्याकुल हो गई है, फिर एकदम से सामने आए और बोले, हाँ राधा क्या हो गया, क्या हो गया? राधा के मैं तो तेरे पास ही तो हूँ, कहाँ है? मैं तो रो रो के पागल हो। क्या देख तेरे बगल में टहनी में कौन बैठा? अभिमान की बात अगर आए तो इन्होंने अपनी रिश्तेदारी भी नहीं छोड़ी। सबसे परम शत्रु है इनका, इनका नहीं, इन सब का भी है। वो कहते हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, पर ये अभिमान मेरे बस की बात नहीं है। ये तो एक बार 3 चीजों को अभिमान हो गया जी। एक तो सुदर्शन को, और एक सुभद्रा को, और एक इनका वाहन गरुड़। इन तीनों को भगवान ने जब मन में देखा, अच्छा मैं औरों का ही खत्म करता रह गया, यहाँ तो ये बीमारी घर में ही पड़ी है। उधर भगवान ने हनुमान जी को जरा इशारा कर दिया। हनुमान जी एक वृद्ध सा रूप बना करके, क्योंकि वो तो त्रेता से ये कलयुग के अंत में है, तो वो जो है एक वृद्ध उसका बैठ के वानर का रूप बना करके बैठ गए। और इतनी देर में भगवान ने उधर सुभद्रा जी को तो बिठाया पाग बगल में, और चक्र से कहा, भाई मैं अंदर बैठा हूं, तू यहाँ गेट पे बैठ जा, अंदर कोई नहीं आना चाहिए। अगर कोई अंदर आया तो फिर देख लिया भाई गड़बड़ ना हो जाए, तुम किसी को आने नहीं दोगे, दरवाजा खुला ही है, और तुम अंदर मत आने देना। वो बिल्कुल बैठ गया जम के। उधर उन्होंने गरुड़ जी को भेजा कि देख भाई, फला पहाड़ी के ऊपर ना मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त बैठा हुआ है, वानर के रूप में है, जा जाके उसको बुला ला, वृद्ध है, उसको बुला ला, और उसको जा करके कहना कि तुझको तेरे राम ने बुलाया। किसने बुलाया? अब गरुड़ जी गए, और उधर वो चक्कर बैठा, उधर वो सुभद्रा जी बैठी हैं, भगवान जी बैठे हमारे। गरुड़ जी जब पहुंचे, वो तो अपने रूप में बैठे थे मस्त। जब हमारे अंदर अभिमान आ जाता है तो उसकी प्यारे सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? हम छोटे बड़े से बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं, हर किसी को बस ऐसे ही चला देते हैं। जब ऐसी लैंग्वेज चलने लगे तो समझना दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, गड़बड़ है कुछ। तो वो एक गए गरुड़ जी वहां पे, और जा करके बोले, ओ बूढ़े बंदर, मैंने क्या कहा? अभिमानी बंदा, तुमको तुम्हारे राम ने बुलाया। हनुमान जी ने यूं देखा, कौन राम? मैं नहीं जानता। वो किसके पहले तो कृष्ण का, सॉरी, उन्होंने कहा था कृष्ण ने बुलाया। तो बोले कौन कृष्ण? मैं न जानू किसी कृष्ण को। कहते उन्होंने मुझे भेजा। थोड़ा और अभिमान बढ़ा दिया उसका। वापस गए और जाकर के बोले, वो तुम उसको, तुम्हारा सेवक क्या है, दोस्त क्या, वो तुम्हें जानता ही नहीं। वो कह रहा मैं नहीं जानता किसी कृष्ण विष्ण को। बोले अच्छा ऐसा कुछ, जाओ जाओ जा करके अब उसको कहना, अरे भाई तुझे तो तुम्हारे राम ने बुलाया है। गरुड़ जी फिर गए उड़ते उड़ाते, और वहां जा करके जब पहुंचे तो वहां पहुंच करके बोले,
ओ बूढ़े वानर, तुझे तेरे राम ने बुलाया। मेरे राम? कौन मेरे राम? कहाँ? चलो मैं आया। उनके तो हाथ पैरों में शक्ति आ गई, मेरे राम ने बुलाया। अब गरुड़ जी को ये था अभिमान कि इन्होंने कहीं भी जाना हो, सबसे तेज गति से उड़ के लेके तो इनको मैं ही जाता हूं। मेरे जैसी चाल तेज किसकी होगी? ये भूल गया वो पवन पुत्र है। कहते मेरी पीठ पे बैठ दे, मैं उड़ा के ले जाऊंगा। हनुमान जी को लगा ये क्या है, ये क्या बोले जा रहा। उन्होंने कहा जा तू, मैं अभी आ जाऊंगा। अब जो राम जी का नाम सुन के उनमें डबल शक्ति आ गई, एकदम से वो उड़े और उड़ करके गरुड़ जी से पहले पहुंच गई। अभी गरुड़ जी तो बेचारे आए 10 मिनट बाद, उनका भी मान गया, जिसको लेके आने की बात थी वो तो पहले आ गया। अब चली बात आगे सुभद्रा की। बोले प्रभु आप तो ठीक हो, ये बगल में दासी कौन बैठी है, जिसको अपने आप पे इतना फख्र था कि मेरे को तो कान्हा बहुत प्यार करते हैं, मुझे द्वारकाधीश बहुत प्यार करते हैं। कारण सबसे बड़ी बात तो ये उनकी वंशज थी। दूसरी, ये असली में शादी होके आई थी, रुक्मिणी तो भगा के लाई गई थी। जामवंती जो थी वो मणि के चक्कर में आई थी। तो वो उनको यही था इन तीनों में कि मैं तो इनकी ही हूं। अब ये बूढ़ा बानर कह रहा भाई तुम तो दासी कौन बटाल की। भगवान बोले अरे ये दासी नहीं है बेटा, उसको तो ऐसी अंदर ही अंदर झुंझलाहट हुई, वो अंदर चली गई। कौन सुने अपने आप को दासी। जब वो अंदर चली गई तो क्योंकि तब तक वो अपना रूप तो बना चुके थे राम जी का, इधर वो सतभामा थी। बोले हमारी मैया कहाँ, मैया लाओ। और दाऊ जी भी आ चुके थे। अरे हमें मैया चाहिए। तब तक रुक्मिणी जी आ गई अपने असली रूप में, आई और आ करके बैठी। बेटा कैसे हो? हाँ ये बात। और उधर दाऊ जी को भी बना दिया गया, लक्ष्मण जी आ गए अपने अपने उस पे। बोले प्रभु त्रेता से इंतजार करते 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 आज हमारी इच्छा पूरी हुई, मुझे जी भर के दर्शन कर लेने दो और चरण पखारने दो। भगवान बोले बेटा तू चरण तो पखार, तुमने एंट्री की, तुझे दरवाजे पे मिला नहीं कोई। बोले हाँ प्रभु, ये एक बटन पड़ा था, सुदर्शन चक्र का बटन नजर आ रहा। कह रहा ये एक बटन पड़ा था प्रभु, रखो, कहाँ रखना, मेरा जूठा हो गया। तो कहने का मतलब वो भगवान को आप प्यार से जो भी खिलाओगे खा लेगा, लेकिन असली खुराक जो है वो हम सबका अभिमान है। अभिमान तो वो बिल्कुल भी रहने नहीं देता। तो ऐसे ही जो है सबको समझाते समझूते कैसे क्या। अब इधर आज अक्रूर जी का भी नंबर लगेगा, पर घड़ी कहती है कल लगाना। बहुत हो गया। तो प्यारे आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज तो और भी काम है, जरा बस्तर अस्तर भी बदलने हैं, तो इसलिए यह कार्यक्रम को बिल्कुल यहीं पर ही समापन किया जाएगा, भोग लगाया जाए। बोल जयकारा बोल मेरे, बोल साचे दरबार की।